नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सभी 200 सीटों पर वोटिंग के साथ ही 2533 प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया है। इनमें से कौन विधानसभा पहुंचेगा और किससे जनता ने नकारा है? मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश स्लोगन का जादू चला है या फिर जनता कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मुद्दों पर भरोसा करेगी, ये सवाल बना हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना स्कीम पर महिला वोटर मुहर लगाएगी या फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के वादों पर गौर करेगी? क्या आम आदमी पार्टी खाता खोल पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब 3 दिसंबर को काउंटिंग के साथ सामने आएंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का राजनीतिक भविष्य भी रिजल्ट तय करेंगे। यह भी तय होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में आए चेहरे चुनाव की अग्नि परीक्षा में फिर से सफल होंगे। बसपा और सपा अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाएगी। हालांकि इस वक्त इसी के साथ सोशल मीडिया पर एक लिस्ट भी बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि खुफिया विभाग की सीएम को दी गई रिपोर्ट लीक हो गई है। लिस्ट में बताया गया है कि गहरा नीला रंग विधानसभा सीट कांग्रेस की जीत बता रही है, वहीं हल्का नीला रंग कांग्रेस की बढ़त बता रहा है। गहरा पीला रंग भाजपा की जीत बता रहा है, वहीं अगर बात करें हल्का पीला रंग भाजपा आगे है इस ओर इशारा कर रहा है, और हरा रंग अन्य दल की विधानसभा सीटों पर जीत को दर्शा रहा है। ये सीट, अब ये जो लिस्ट है अभी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। हालांकि देश न्यूज इस लिस्ट की पुष्टि नहीं करता और इस बात की भी पुष्टि नहीं करता कि ये जो लिस्ट वायरल हो रही है ओरिजिनल है, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर यह लिस्ट बड़ी तेजी से वायरल हो रही है और लिस्ट में कई भिन्न भिन्न रंग बताए गए हैं और हर रंग का अपना एक महत्व बताया गया है। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि गहरा नीला रंग जो है विधानसभा सीटें लिखी हुई है, कांग्रेस की जीत बता रही है, वहीं हल्के नीले रंग की जो पट्टी है वो कांग्रेस की बढ़त बता रही है। गहरे पीले रंग की अगर बात करें तो वो भाजपा की जीत बता रही है, और हल्का पीला रंग जो है भाजपा आगे है इस बात का इशारा कर रहा है, और साथ ही हरे रंग की पट्टी जो है अन्य दल की विधानसभा सीटों पर जीत को दर्शा रहा है। इसी के साथ हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय श्रीवास्तव जी, नमस्कार। जी नमस्कार जी जय श्रीवास्तव जी, जैसा कि सोशल मीडिया पर ये जो लिस्ट वायरल हो रही है इसकी हकीकत क्या है? देखिए, पहली बात तो खुफिया जो विभाग है उस विभाग के लिस्ट इतनी आसानी से लीक नहीं हो सकती है। जो वायरल हो रहा है ये मुझे लगता है कि फर्जी है। इसमें आप एक रोचक बात देखिए कि इसमें जो कांग्रेस को दिखा रहा है कि लगभग 140 सीटें कांग्रेस को मिल रहे हैं और बीजेपी को यहाँ 90 सीटें दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लिस्ट है ये लिस्ट किसी की बनाई हुई लिस्ट होगी, ये खुफिया विभाग की लिस्ट नहीं है। देखिए, इसमें जो दिखा रहे हैं इसमें स्पष्ट रूप से ये कहा जा रहा है कि खुफिया विभाग ने मुख्यमंत्री को ये लिस्ट दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये लिस्ट लीक हो सकती है। आप मजेदार बात इसमें देखिए कि किसी भी एक फॉर्मेट होता है जो खुफिया विभाग मुख्यमंत्री को जब सौंपता है कोई भी एक रिपोर्ट, तो उसमें एक फॉर्मेट में वो सौंपते हैं। वो फॉर्मेट में नहीं है, ये एडिटिंग है। मुझे लगता है कि ये किसी के द्वारा तैयार किया गया है और निश्चित रूप से खुफिया विभाग को इसकी जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि जब निर्वाचन आयोग ने इसको प्रतिबंध कर रखा है कि आप एग्जिट पोल नहीं दिखाओगे, तो इसका एक स्वरूप हो सकता है कि किसी ने ये डाल के ये दिखाने की कोशिश की। देखिए, खुफिया विभाग के अनुसार जो है ये कांग्रेस को बढ़त है और भारतीय जनता पार्टी इसमें हार रही है। तो मुझे आपने देखा होगा कि कांग्रेस की कोई लिस्ट पहले भी फर्जी लिस्ट जारी हुई, उसके बाद कांग्रेस को आगे होके उस पर सफाई देने पड़े, नहीं ये फर्जी लिस्ट है। अब इसमें खुफिया विभाग के मुख्यमंत्री को दी गई रिपोर्ट लीक जो लिख रहे हैं उसमें ये है, और उसमें लिखा है कि गहरा नीला कांग्रेस की जीत वाली 87 सीटें हैं और हल्का नीला कांग्रेस आगे 55 सीटें दिखा रहे हैं। वही पीला भाजपा की जीत जो गहरा पीला है वो 43 सीटें है।
जी और हल्का जो नीला है वो भी बहुत कम है और 4 अन्य को दे रहे हैं। जी तो मुझे लगता है कि ये जो वायरल हो रहा है, ये जो लिस्ट ये पूरी तरह से फर्जी होगी और ऐसे खुफिया तंत्र जो है इतने कमजोर ये नहीं हो सकता है कि उनके लिस्ट कोई लीक हो। और बिल्कुल जो मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से दी जाने वाली जो लिस्ट है वो एक फॉर्मेट में देते हैं, किसी भी प्रकार की जो कोई टीप है उसका फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में दी जाती है। इस प्रकार के जो है कोई लिस्ट मुझे मुझे नहीं लगता है कि कोई जारी हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल श्रीवास्तव जी, यहाँ एक सवाल और पूछना चाहूंगी, क्या इस तरह की अफवाहों से गोपनीयता भंग होने का भी खतरा बना रहता है? नहीं, गोपनीयता तो तभी भंग होने की संभावना है जब ये लिस्ट सही हो, मतलब सही मायने में यदि खुफिया तंत्र की ये लिस्ट है जी और ये लीक हुई है तो निश्चित रूप से ये गोपनीयता भंग होने का मामला बनता है। जी लेकिन मुझे जो लगता है कि ये पूरा जो पोस्टर है जी यही फर्जी है। इस टाइप का पोस्टर बना के जो है कोई खुफिया तंत्र जो है सीएम को नहीं सौंप सकते हैं, ना सौंपते हैं। बिल्कुल तो किसी के द्वारा बनाई हुई हो सकता है, इसीलिए इसमें कोई गोपनीयता भंग होने का नहीं है। इसमें निर्वाचन आयोग से जो है कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि बिल्कुल इस प्रकार के जब एग्जिट पोल जो है अभी बैन लगा हुआ है उसके बाद भी इस प्रकार के जो है पोस्टर के माध्यम से कौन ने ये जारी किया और खुफिया तंत्र को कौन बदनाम कर रहे हैं, बिल्कुल ये देखना उचित होगा, क्योंकि बिल्कुल निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। जी बिल्कुल श्रीवास्तव जी, आपने सही कहा कि निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। जैसा कि आपने पहले ही कह दिया कि लिस्ट फर्जी है, लेकिन मैं फिर भी एक सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि 3 दिसंबर को मतदान के बाद यदि यही परिणाम सामने आए तो क्या इस तरह की लिस्ट की कोई भूमिका रहेगी उसमें? नहीं, देखिए, खुफिया तंत्र अंतिम निर्णय नहीं दे सकते हैं, खुफिया तंत्र जानकारी दे सकते हैं। जी जैसे हम लोग पत्रकारिता करते हैं, हमारा एक नेटवर्क है, जी वैसे ही जो है खुफिया विभाग के भी एक नेटवर्क है, उनके नेटवर्क की लिस्ट है। उनके नेटवर्क भी कई बार फेल हो जाते हैं, ऐसे थोड़ी जरूरी हो है कि आईबी ने जो लिस्ट दे दिया या खुफिया तंत्र ने लिस्ट दे दी है वो फाइनल है। बिल्कुल ये अगर सही भी हो, परिणाम ये आएगा, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है, कारण जी खुफिया तंत्र की रिपोर्ट ही अंतिम नहीं है। बिल्कुल अंतिम जो रिपोर्ट है वो तो 3 तारीख को ही हमारे सामने देखने को मिलेगा। लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता है कि 3 तारीख को यही परिणाम आना है। बिल्कुल बिल्कुल श्रीवास्तव जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि हमारे बिल्कुल। एडिटर इन चीफ ने कहा कि ये जो लिस्ट है ये फर्जी है, हालांकि देश न्यूज भी इस बात की पुष्टि नहीं करता कि ये लिस्ट सही है, लेकिन निर्वाचन आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए और इस तरह की फर्जी जो लिस्ट वायरल होती है उस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें इस तरह की अफवाहों पर कंट्रोल करना चाहिए। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।